नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, आपने रामायण भी देखी होगी और महाभारत भी, लेकिन आपने क्या कभी गौर किया कि रामायण और महाभारत में जो स्त्रियां हैं, जो कैरेक्टर हैं, उन्होंने कभी घूंघट नहीं किया, पर्दा नहीं किया। तो इसका अर्थ ये हुआ कि हमारे सनातन धर्म में पर्दा प्रथा नहीं थी। लेकिन आज की स्त्रियां गांव देहात में आप देखते हो, कुछ शहरों में भी बहुत सारी स्त्रियां पर्दा करती हैं, घूंघट करती हैं, अपने चेहरे को ढके रहती हैं। तो ये प्रथा कहाँ से आई, कब शुरू हुई? अगर आप इतिहास की बात करें तो ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में भी इसका कहीं कोई जिक्र नहीं मिलता है। 16 महाजनपद काल अर्थात मगध काल, उसके बाद इतिहास हमको देखने को मिलता है मौर्य काल, जो चंद्रगुप्त मौर्य का काल था। मौर्य काल के बाद गुप्त काल आता है, गुप्त काल के बाद हर्षवर्धन काल आता है। कई सारे युग के बाद युग बदलते गए, शासन बदलते गए, लेकिन हम लोगों को पर्दा प्रथा कहीं देखने को नहीं मिलती है। आपने चंद्रगुप्त मौर्य का धारावाहिक देखा होगा, उस सीरियल में भी कोई स्त्री घूंघट किए हुए नहीं थी। विक्रमादित्य के भी धारावाहिक देखे होंगे, विक्रम बेताल देखा होगा, उसमें भी कोई स्त्री आपको घूंघट किए हुए नहीं दिखी होगी, पर्दा किए हुए नहीं दिखी होगी। ना तो रामायण में, ना ही महाभारत में, मौर्य काल में, मौर्योत्तर काल में, और ना ही गुप्त काल में ये प्रथा थी ही नहीं। तो फिर ये प्रथा आई क्यों, इसका कारण क्या था और कब से आई, वही जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और चैनल को लाइक कर देना। आपने जो भी डाउट हो या जो भी क्वेश्चन हो फिर नीचे कमेंट करना। ओके गाइस। दोस्तों, ये जो प्रथा थी ये मुस्लिम शासकों के आने के बाद ही भारत में प्रचलन में आई। क्यों? इसका बहुत बड़ा कारण है मुस्लिमों का कट्टरवाद होना। मुस्लिम शासक जब भारत में आए तो वो जहाँ तहाँ लूटपाट क्या करते थे, और लूटपाट करने के साथ ही अगर कोई सुंदर स्त्री उनको दिख जाती थी तो वो उस स्त्री को उठाकर ले जाया करते थे। इसीलिए स्त्री अपने सिर पर पल्लू उठा करती थी, और जब भी उन्हें घोड़े के टापू की आवाज़ सुनाई देती थी तुरंत पल्लू को खींचकर अपना मुंह ढक लिया करती थी। इसलिए वो पर्दा प्रथा वहाँ से चलन में आई। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, मुस्लिम शासन तो बीत गया, लेकिन ये पर्दा प्रथा अभी भी चलन में है। लोगों ने इसको बहाना बना लिया इस चीज़ का कि इससे घर के बड़े बुजुर्गों की इज्जत होती है, मान सम्मान होता है। ये तो सिर्फ चलन की बात है, लोगों को बहानेबाजी है। उसका तर्क कुछ और वो आप समझ ही गए होंगे। मैं उसके डिटेल में नहीं आना चाहता, मैं ऐसी बात नहीं कहना चाहता कि बड़े बुजुर्गों के उनके दिल पर ठेस लगे, इसलिए मैं नहीं उस चीज़ को खरीदना चाहूँगा। लेकिन ये प्रथा जो है मुस्लिमों के वजह से ही शुरू हुई थी भारत में। वरना अगर आप कोई भी इतिहास उठाकर देख लो, सनातन धर्म का कोई भी किसी भी इतिहास में पर्दा प्रथा आपको देखने को नहीं मिलेगी। माता सीता को आप दे सकते हो, और कुंती को आप देख सकते हो, द्रौपदी को आप देख सकते हो। किसी ने कहीं पर्दा नहीं किया, कोई घूंघट नहीं किया है घर के, ना ही बुज़ुर्गों से और ना ही छोटों से। तो ये प्रथा जो थी मुस्लिम शासकों की वजह से आई थी। दूसरा पॉइंट, रेप, बलात्कार। अगर आपने रामायण महाभारत में कहीं भी बलात्कार का, रेप का कोई केस नहीं सुना होगा। उसके बाद मगध काल में, मौर्योत्तर काल में, मौर्य काल में और गुप्त काल या गुप्तोत्तर काल में भी आपको इस तरह का कोई जिक्र बलात्कार का या फिर रेप का कोई केस नहीं मिला, क्योंकि हमारे धर्म में बलात्कार नाम की चीज़ ही नहीं थी। हाँ, ये बात थी कि स्त्रियों का उत्पीड़न होता था, उनको मानसिक या शारीरिक कष्ट दिए जाते थे, लोग किसी वजह से उनको परेशान करते, यातना देते थे, लेकिन रेप जैसा, बलात्कार जैसा घृणित कार्य नहीं किया जाता था। ये सब कार्य मुस्लिम शासकों के आने के बाद ही चलन में आया, और इन्हीं लोगों ने ये गंदी प्रथा का आरंभ किया। तीसरा पॉइंट, तलाक, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं डाइवोर्स। इसका कोई हिंदी नाम है क्या? अगर आप ढूंढोगे, मोटी मोटी किताबें छान लेना, तलाक का आपको कोई हिंदी शब्द नहीं मिलेगा, क्योंकि ये उर्दू का शब्द है। और ये क्यों आया, इसको भी मुस्लिम शासक लेकर आए थे। हिंदुस्तान में, सनातन धर्म में कहीं भी तलाक का कोई जिक्र नहीं है, क्योंकि शादी का रिश्ता बहुत ही पवित्र और पूजनीय माना गया है। पति पत्नी एक ही होते हैं, दो आत्मा और एक जिस्म माना गया है। फिर उसको दो जिस्म और एक आत्मा माना गया, इसलिए उसको अलग नहीं किया जा सकता। ऐसी मान्यताएं धर्मशास्त्रों में, ग्रंथों में बताई गई है। तो आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। ये जो गंदी प्रथाएं थीं, 3 कुप्रथाएं, बलात्कार, पर्दा प्रथा और तलाक, ये सब मुस्लिम शासकों ने शुरू किया, और आगे चलकर जैसे जैसे समय बढ़ता गया ये प्रथाएं भी, ये कुप्रथाएं बढ़ती चली गई। क्या आपको नहीं लगता
कि इन कुप्रथा की जड़ पर प्रहार होना चाहिए, ये कुप्रथाएं बंद होनी चाहिए और लोगों को धर्म ग्रंथ की शिक्षा देनी चाहिए, क्योंकि धर्म ग्रंथों में इस तरह की कोई बात है ही नहीं, जिक्र है ही नहीं। हमारे एजुकेशन सिस्टम में, शिक्षा नीति में, शिक्षा प्रणाली में धर्म ग्रंथों को भी शामिल करना चाहिए, ना कि एक पाठ्य के रूप में बल्कि एक विषय के रूप में। एक ऐसा विषय जैसे कि इतिहास, भूगोल, इंग्लिश, हिंदी एक विषय होते हैं ना, ये विषय कक्षा प्रथम से लेकर ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन सभी तक लागू रहते हैं, बच्चों को पढ़ना पड़ता है। उसी तरह से धर्म ग्रंथों को, शास्त्रों को भी लागू करना चाहिए तभी, ताकि हर कोई धर्म ग्रंथों को और शास्त्रों को समझ सके। और खासकर संस्कृत को, छात्र अगर संस्कृत की जानकारी ले लेगा तो सारे धर्म ग्रंथों को समझने लगेगा, क्योंकि सारे धर्म ग्रंथ संस्कृत में ही लिखे गए हैं, बाद में उनका हिंदी में अनुवाद किया गया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।